हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द एम्प्रेस 555 टेरोट। तो चलिए, रोज की तरह आज भी हम देखेंगे टेरोट के माध्यम से आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है और फीलिंग क्या है आपको लेकर, उसके मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अपने इष्ट को याद कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, बाद में अपने पार्टनर का नाम दोहराइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपको रेजोनेट हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय शिव शंभू। प्लीज शिवा बताइए मेरे व्यूअर्स, जिस किसी को भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उसकी आज की एनर्जी क्या रहने वाली है और फीलिंग क्या है अपनी लव लाइफ को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। तूफान तो वहां पर भी मचा हुआ है, हो सकता है इस वजह से आप भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ईगो है वैसे, हो सकता है कि उसके ईगो की वजह से सब कुछ खराब कर दिया हो। अपनी गलतियों का पछतावा भी है। चलिए, इंतजार तो आपके पार्टनर को भी है। वैसे थर्ड पार्टी को लेकर जो है ना, अभी भी कंफ्यूजन है। क्या करूं? एक तरफ आप है तो एक तरफ थर्ड पार्टी है। दोनों में से किसको चुनूं? हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूरियां बनाई हो। इस बात को लेकर कंफ्यूजन है प्रभु। देखिए, आपके पार्टनर जो है ना, हो सकता है ऑलरेडी शादीशुदा हो। तो बट ऑब्वियस है, प्यार आपसे शादी किसी और से हो। आपके लिए प्यार तो है, इसमें तो कोई बेमत नहीं। इमोशंस तो है आपके लिए। देखिए, सुबह सुबह ही आपके पार्टनर जो है ना, उठते ही सबसे पहले तो उसको जो है ना, थोड़ा गुस्सा ज्यादा आएगा। मोबाइल चेक करेंगे और उसको ऐसा लगेगा कि अभी भी आप सामने से नहीं जा रहे हैं, कोई भाव नहीं दे रहे हैं, आपका कुछ अता पता नहीं है। तो थोड़ा ईगो भी है और गुस्सा भी आएगा कि भाई इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं आ रहा, नहीं आ रही है। और बाद में जो है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई अपनी ही गलतियों का पछतावा भी हो। सोचा जाएगा कि कहीं ना कहीं वो क्यों आए, मैंने ही तो उससे दूरियां बनाई है, मैंने ही तो उसको छोड़ा है, मेरे ही गलतियों की वजह से जो है ये सारा मामला बिगड़ा है। सब कुछ चौपट हो गया है मेरी ही गलतियों की वजह से। मन को कहीं शांति नहीं है, अपनी गलतियों का एहसास है, वर्कआउट करना चाहते हैं, अपने आप पर जो है काम करना चाहते हैं, अपने आप में सुधार लाना चाहते हैं, आप दोनों के रिश्ते के लिए जो है वर्कआउट करना चाहते हैं।
लेकिन फिर क्या होगा कि जैसे दिन चढ़ेगा वैसे क्या होगा, कंफ्यूजन शुरू होगा कि भाई चलो मेरी गलती है, मैं प्यार तो बहुत करता हूँ या करती हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है ना उसको लेकर भी ऐसा प्यार तो आपसे है, पर लेकिन कोई ऐसा भी है कि मजबूरी में जो है शादी करा दी गई हो, फिक्स्ड कर दी गई हो, या फिर ऑलरेडी शादीशुदा हो, या आपको पता हो लेकिन वो मजबूर है। थर्ड पार्टी काफी कंट्रोलिंग हो सकती है, समझाने से भी ना समझ रही हो, ऐसा हो सकता है। उस वजह से यहाँ पर जो है आपके पार्टनर इमोशनली उससे दूर जाते हुए तो नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन क्या करूं, डर रहे हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ दूं, भूल जाओ और आगे बढ़ूं, लेकिन फिर भी ओवर थिंकिंग ज्यादा है, कंफ्यूजन ज्यादा है, इतना सारा ओवर थिंकिंग है कि लिटरली फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको भी जो है ना उसकी ये टे 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 जो है ना ये महसूस होगी। उसको पता है आपके बगैर जो है वो खुश नहीं है, कहीं पर भी उसको इमोशनल हैप्पीनेस जो है वो मिल नहीं रही। आपको लेकर अंदर से होपफुल तो है कि उसको पता है कि भाई आपको तो अ, जिस तरीके से वो मनाएंगे तो आप मान जाएंगे, उसको मनाना आता है आपको कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है, इसलिए होपफुल भी है आपको लेकर। लेकिन अभी भी ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच बीच में जो है बहुत सारा डिफरेंसेस हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजियस का, एज डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर बोले ना कि भाई अब बच्चे हो, शादीशुदा है तो ये सारा खत्म करना भी इतना आसान नहीं होता है। लेकिन क्या करो, आपके बिना कहीं मन नहीं लग रहा है, ना देखो तो बेचैन हो जाता हो या हो जाती, ना बातें करूँ तो जो है ना कहीं, कभी कभी ऐसा भी आपके पार्टनर ने किया होगा कि आपसे महीनों तक बातें ना की हो, आपको कॉल मैसेज ना किए हो, जानबूझकर जो है आपसे दूर भागे हो, दूरियां बनाई हो, क्योंकि वो आपको भी दुखी देखना नहीं चाहते हैं, आपको भी दुख देना नहीं चाहते हैं। और थर्ड पार्टी के साथ भी जो है उसको मजबूरी मान लो, या फिर आपके पार्टनर इतने इमोशनल हो, इतने प्योर इंसान हो कि किसी को जानबूझकर दर्द तकलीफ देना नहीं चाह रहे हो, उस वजह से भी आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई हो। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपसे दूर जाने की कोशिश की हो, दूर रहे हो जानबूझकर या अनजाने में या फिर मजबूरी में, पर उसकी लाइफ में जो एक खालीपन है, सूनापन है, वो कोई भी भर नहीं पाया है, कोई भी नहीं। आपने जिस तरीके से उसको प्यार दिया है, संभाला है, उसकी हर एक छोटी बातों का आपने ख्याल रखा हो, चाहे उन्होंने आपका आपकी कोई भी बात को याद रखा हो ना रखा हो। इवन मैं तो यहाँ पर यही बोलना चाहूंगी कि आपके पार्टनर को आपका बर्थडे भी याद ना रहा हो, आपसे रिलेटेड कोई भी बात उसको जो है उतनी ज्यादा उन्होंने आपसे रिलेटेड बातें जो है उसको इम्पोर्टेंस ना दिया हो, या फिर याद ना रखा हो, या फिर भूल गए हो, उतना लाइटली लिया हो आपको। लेकिन आपने जो है ना वो याद रखे ना रखे, प्रायोरिटी दे ना दे, आपने उसके हर एक बात का जो है ख्याल रखा है, हर एक बात का इतना ख्याल रखा है कि शायद
माँ भी ना रखे। उसकी हर छोटी-छोटी ज़रूरतों को आपने समझा है, महसूस किया है, पूरा भी किया है। लेकिन आपके पार्टनर ने बहुत गलतियाँ तो की है, ना समझ के, चाहे जानबूझकर, चाहे ईगो में। तो अब पछतावा हो रहा है, रातों को नींद नहीं आ रही है। रात-रात भर बैठकर, जागकर सोचते हैं, सडनली ऐसा होता हो कि भई नींद से जागकर जो है, आपके ही ख़्याल, अपनी ही गलतियों को कैसे सुधारा जाए, आपके पास वापस कैसे आया जाए, यही बातें उसको सताई जा रही है। पर आज की एनर्जी में एक बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि कन्फ्यूज़न है, ओवरथिंकिंग है, अपनी गलतियों का रियलाइज़ेशन भी हो रहा है। और आज की एनर्जी ये तो हुई लव लाइफ आपको लेकर अच्छा है वैसे, पछतावा है, वो खुद जो है परमानेंट यूनियन चाहते हैं। वो खुद जो है अब ट्रेडिशनल वे में उसकी मर्ज़ी है कि सबकी रज़ामंदी से जो है आपके साथ एक बंधन में बंध जाए। लेकिन अभी भी किसी-किसी के पार्टनर जो है ना डर रहे हैं, समाज, सोसाइटी का फ़ियर हो सकता है, इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने कोई ऐसा भी है जो दिख रहा है कि ऑलरेडी बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ सहा है, ठीक है? आज के दिन की बात करूँ तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है मेहनत करनी पड़ रही हो या फिर इतना बिज़ी-बिज़ी शेड्यूल हो सकता है कि आपके लिए उसके पास टाइम ही ना हो। पैसों को लेकर समस्याएँ चल रही है किसी-किसी के पार्टनर की लाइफ में। कर्जा पड़ गया हो, लोन ले लिया हो या फिर परिवार में जो है पैसों को लेकर कोई समस्याएँ दिख रही है। वैसे किसी-किसी के पार्टनर का सितारा ऑलरेडी चमक रहा है करियर में, मेहनत का उसको अभी फल जो है मिल रहा है, लेकिन पारिवारिक समस्याएँ तो यहाँ पर है। रिश्तों में दरार, पैसों को लेकर समस्या है, तो कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ दिख रहा है, खुद का या फिर परिवार में से किसी का। आज के दिन आपके पार्टनर जो है, कोई क्विक डिसीज़न ले सकते हैं या फिर क्विकली आपकी तरफ आ सकते हैं। हाय, हेलो, क्या हो, कैसे हो? मन कर रहा है आपसे बातें करने का, मिलने का। आज के दिन वो किसी की सलाह-मशवरा भी ले सकते हैं या फिर लेने के लिए भी जाए, जैसे कि कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर से भी बात कर सकते हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ना, इसीलिए, ठीक है? तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, ओवरथिंकिंग ज़्यादा है, सोच-सोच के उल्टे लटके पड़े हैं, वैसे दिमाग की बत्ती तो जली हुई है, तो समझ में भी आ रहा है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक है? सही और बुरे की परख तो है आपके पार्टनर को और होपफुल भी है कि एक दिन जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी चिंता ज़्यादा दिख रही कि वाक़ई में तुम मुझे भूल गए तो या फिर मैं कोई डिसीज़न ना ले पाया तो क्या मुझे मेरी लाइफ़ में ऐसे ही अकेले चलना पड़ेगा? अकेले ही जीना पड़ेगा? आपके बिना ही उसको जीना होगा? आपके बिना जीना पड़ा तो नहीं जी पाएँगे, ये तो उसको पता ही है, ठीक है? तो आप जो है पेशेंस रखिए, उसको अभी भी कन्फ्यूज़न है, तो डिसीज़न जो है लेने दीजिए। डर भी है, थर्ड पार्टी का डर भी है, कोई ऐसा है जो डर रहा है काफ़ी, ठीक है? तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।